हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल कोड टेक जोन। सो गाइस, पाइथन के लेक्चर्स के अंदर अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं और आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे गाइस, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सो गाइस, बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप सो आपको स्लाइड विजिबल है। अब मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया मैंने और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। सम ऑफ डिजिट्स की जब भी हम बात करते हैं ना गाइस, तो हमारे दिमाग में जो मेन चीज़ आती है वो पता है वो क्या होती है कि यार वन है, टू है एंड देन थ्री है। ये तीन तीन आपको एक नंबर दे रखा है, वन टू थ्री करके एक नंबर दे रखा है। अब इस नंबर का मैंने आपको कहा क्या कहा, वन प्लस टू प्लस थ्री करके जो सम आएगा ना, मतलब डिजिट्स इसके निकालो। बेसिकली हमने निकाला वन आ गया डिजिट, फिर टू आ गया और फिर थ्री आ गया, इनको सम कर लो तो ये हमारा आउटपुट देगा सिक्स। ठीक है, तो यही होता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर बेसिकली। इन सिंपल टर्म्स वन टू थ्री है, वन को निकालो फिर टू को निकालो फिर थ्री को निकालो, इनको प्लस कर दो, सम ऑफ डिजिट्स हो गया। ठीक है, डिजिट्स बेसिकली वन टेंस हंड्रेड ऐसे करके होते हैं ना, तो यही वही है। सो अब इसके अंदर गाइस हमें क्या देखना है कि हमें ना नंबर्स को निकालना है। अब नंबर्स को निकालना है, ओके फाइन। सो अब यार आपको बेसिक एक मैथ्स तो आती होगी। मैथ्स क्या, मैंने आपको जस्ट कहा कि वन टू थ्री लो, वन टू थ्री ले लिया, हाँ जी। इसको यार ना आप एक काम करो कि ना वन टू थ्री को टेन से डिवाइड करो। ये बेसिक डिवीजन जो हमने कर रखा है प्राइमरी क्लासेस के अंदर, वही यहाँ पे करना है। सो इसके अंदर करने के बाद क्या करो, यहाँ पे आपको खुद पता है आउटपुट क्या होगा, 120 और यहाँ पे थ्री आ गया रिमाइंडर में। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे पॉइंट लगा दो और देन थ्री लिख दो तो ये पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा आपको कट जाएगा, तो ठीक है। अब आपको इतना पता है, इसी हम मेथड को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। यही हमारा लॉजिक है बेसिकली। अब लॉजिक क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक यहाँ पे ये है गाइस कि वन टू थ्री जो भी आपने नंबर लिया है, उस नंबर के अंदर आपको हर एक डिजिट थ्री टू वन ऐसे करके आपको इसे बाहर निकालना है। देन इन तीनों डिजिट को एक वेरिएबल के अंदर, एस नाम का या सम नाम का वेरिएबल, उसके अंदर आपको क्या करना है, प्लस कराना है। ठीक है, सो इतना तो हमें समझ में आ गया, ये हमारा लॉजिक है। बट यार ये नंबर निकलेंगे कैसे? निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन का, और डिवीजन के अंदर यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करेंगे, दो ऑपरेटर यूज करेंगे बेसिकली। हम एक डिजिट को निकालने के लिए करेंगे यूज, और एक एक डिजिट को हटाने के लिए करेंगे। जैसे वन टू थ्री में से वन टू थ्री को हमने थ्री को निकालना है, हमें वन टू थ्री को, तो मतलब वन टू थ्री में से थ्री को हमें निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज यूज होगी। ठीक है, फिर इस थ्री को हटाने के लिए टोटली यहाँ से मतलब हट जाए, तो जो वन टू थ्री है यहाँ पे ट्वेल्व बन जाए। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमें इसकी नीड है। वन टू थ्री है, अब अगर वन टू थ्री ही रहेगा तो यहाँ पे हम डिजिट का सम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिकॉज क्यों? बिकॉज वन टू थ्री है तो भाई थ्री निकलेगा। जब थ्री निकलेगा तो उसके बाद बार बार अगर नंबर हमने अपडेट ही नहीं करा, हमने वन टू थ्री के बाद उसे ट्वेल्व नहीं करा, ट्वेल्व के बाद उसे वन नहीं करा, तो हम कैसे यहाँ पे फर्दर प्लस कर पाएंगे? हमें नंबर निकालना है ना, थ्री के बाद टू निकालना है, टू के बाद वन निकालना है। सो इसलिए हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा नंबर को, और अपडेट करने के लिए जो यूज होगा यहाँ पे, एक होगा आपका फ्लो डिवीजन ऑपरेटर और एक होगा आपका मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या है, मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर का। जैसे आपने यहाँ वन टू थ्री लिखा और यहाँ पे आपने लिखा रिमाइंडर टेन। ठीक है, रिमाइंडर टेन आपने लिखा, तो इससे पता है क्या होगा गाइस, वन टू थ्री में से लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर ले लो, चार डिजिट का, पांच डिजिट का, जो भी लास्ट डिजिट है उसका वो बाहर निकल आएगा। जैसे यहाँ पे थ्री है तो थ्री बाहर निकल आएगा, बस इतना है। ठीक है, लेकिन अब वन टू थ्री है, इसका जब आप वो करोगे, फ्लो डिवीजन टेन करोगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो ट्वेल्व आएगा। चाहे तो आप करके देख लेना। फ्लो डिवीजन गाइस बेसिकली पता है क्या होता है? फ्लो डिवीजन गाइस बेसिकली कुछ नहीं होता, एक्चुअली वन है यहाँ पे ये। ठीक है, ये है वन। फ्लो डिवीजन कुछ नहीं होता, इसके अंदर बस क्या होता है, हमें इंटीजर वैल्यू मिलती है। इंटीजर वैल्यू मिलने का मतलब है कि देखो आपका जो वन टू थ्री को डिवाइड करने से टेन से आंसर जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 12.3 आ रहा है, 12.3 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको क्या करोगे, फ्लो डिवीजन से करोगे ना डिवाइड, फ्लो डिवीजन से, तो इसमें पता है आपका क्या आंसर आएगा, आपका आएगा 12। ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, ये पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव कुछ नहीं देता है, इसकी खासियत है। तभी हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे। और ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे सिंपल डिवीजन आपको यूज नहीं करना है, आपको फ्लोट डिवीजन यूज करना है तभी। ठीक है, फ्लोट वैल्यू को, ताकि वो इग्नोर कर दे उठा के और सिर्फ इंटीजर ले। अब हम गाइज आई थिंक कोड पे चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा कोड है, बेसिक सा कोड है, एंड आई होप तो यू आर विथ मी। सो यहाँ पे गाइस, अब हम क्या करेंगे, एक नंबर को इनपुट कराना है। ऑफ कोर्स भाई देखो, आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो नंबर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट पेपर्स के अंदर और कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो ये उसका तरीका है। वन इज इक्वल टू इंट, यानी इंटीजर इनपुट डालना है, भी कोई नंबर इनपुट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू सोन, कितने भी डिजिट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनपुट कराना है, तो इनपुट कराने के लिए एंटर नंबर ऐसे करके एक शो होगा यूजर को प्रॉम्प्ट के अंदर कि आप यहाँ पे एंटर करो नंबर को। फिर उसके बाद यहाँ पे एस इज इक्वल टू जीरो। अब यार गाइस, पिछली वीडियो के अंदर भी हमने एस इज इक्वल टू जीरो किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए। उसके अंदर हमने यहाँ पे क्यों यूज किया था, और सेम यही पर्पज है यहाँ पे इसका। सम जो है, एस है ना, जो बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू जो कि थ्री टू वन या फिर कोई भी डिजिट्स जो होंगे ऐड अप होते रह जाएंगे लूप के थ्रू। ठीक है, अब वो कैसे होगा यहाँ पे,
जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर करा था कि जैसे हमने एक 1 से लेकर 10 तक को प्लस करा था। 1 से लेकर 10 तक की जो भी नंबर है उन्हें प्लस करा था, तो हम क्या कर रहे थे, लूप चलाया, तो लूप के अंदर पहले 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते प्लस होता चला जा रहा है एस के अंदर। वही यहाँ पे हो रहा है सेम चीज। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एस प्लस इक्वल टू एन मॉडुलस 10, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट आसान यही रहता है लोगों को, और ज्यादातर लोग यही लिखते हैं, इससे मतलब थोड़ा दिमाग में ना क्लियर रहता है, ठीक है। इन सब टर्म्स को ना कोडिंग वाले समझ पाते हैं, बट नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाले नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज करा। ओके फाइन। सो अब यहाँ पे एक लूप लग रही है, वाइल लूप। वाइल लूप आपको पता है, अब वाइल लूप की कंडीशन क्या दे रखी है, ये वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि ये कंडीशन क्यों दी गई। अच्छा यार, आप एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि 100 डिजिट करना है, मतलब नंबर जो है ना, एक नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनका प्लस करना है, ठीक है। तो अप टू 100 मैंने कहा 5 डिजिट है, तो आप इन्हें कब तक प्लस करोगे, एक सिंपल सा सवाल है। भाई ने मैं तो तब तक प्लस करूंगा, मैं जो भी अकलमंद आदमी होगा, इन्हें जब तक प्लस करोगे जब तक आपको जीरो नहीं मिलता। जहां पे आपको ये आपका डिजिट जो है जीरो बन गए, मतलब जीरो डिजिट हो गए बेसिकली, यानी कि आपका 1 2 3 जो था, जब वो जीरो हो गया, 4 5 4 5 3 2 1 सब जब प्लस हो गए, जब वो जीरो बन गया, तब हम क्या करेंगे, लूप को हम एंड कर देंगे, मतलब जब जब हम अपना प्लस नहीं करेंगे, बिकॉज जीरो को प्लस करने से कोई फायदा होगा नहीं, फायदा होगा, तो इसलिए यहाँ पे ओके। सो यानी नंबर जब तक जीरो नहीं हो रहा तब तक आपको प्लस करना है, ठीक है, तो हम वही करेंगे यहाँ पे काम, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। देन अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एस इज इक्वल टू एस प्लस एन मॉडुलस 10। यहाँ पे एस क्या है, अपना यही जो वेरिएबल हमने ले रखा है यहीं पे है। उसके बाद एन डिवाइड एन मॉडुलस 10 क्या है, एन मॉडुलस 10 बेसिकली क्या है, जो भी आप नंबर लोगे, सपोज मैं मानता हूँ मैं नंबर लेता हूँ 1 2 3, मैंने नंबर लिया, क्या लिया मैंने, 1 2 3 मैंने नंबर लिया। अब 1 2 3 नंबर को मैंने क्या करा, यहाँ पे मॉडुलस कराया, मॉडुलस मैंने कराया 10 से, तो इससे क्या होता है गाइस, 3 बाहर आ जाएगा, मॉडुलस से क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो आप इसको डिवाइड करोगे, बेसिकली रिमाइंडर देता है, मॉडुलस क्या करता है आपका, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर कैसे देगा, 1 2 3 को जब डिवाइड करोगे ना 10 से, ठीक है, 10 से जब डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे देखो 12 आएगा, इतना तो क्लियर हो गया आपको, 12 आएगा, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे क्या आएगा नीचे रिमाइंडर में, रिमाइंडर में क्या आएगा आपका 3। ओके, यानी 3 ऐसे निकला है, ठीक है, 3 ऐसे निकल गया। देन उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट रन होगी, एन एन फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है। तो यानी ये 3 निकला रिमाइंडर के अंदर, पहले तो आप इसे इस वेरिएबल के अंदर जाके आपने प्लस करा दिया। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है एस, उसके अंदर क्या करा दो, रिमाइंडर अपना जो भी हो 1 2 3 का रिमाइंडर, उसे प्लस करा दो, ठीक है। रिमाइंडर क्या है भाई, यहाँ पे है 3, तो मैं 3 प्लस करा दिया, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट रन होगी। अब क्या स्टेटमेंट होगी वो गाइस, वो होगी ये वाली स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे आएगी, चेक करेगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी ये स्टेटमेंट, या फिर आप इसे ऐसे कह लो, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का काम क्या होगा यार, एन फ्लो डिवीजन 10। ये क्या करेगी, यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाते थे, आपको याद है, जब यहाँ पे यार पॉइंट लगाते थे तो यहाँ पे क्या होता था, जीरो लग जाता था। जीरो लगने के बाद यहाँ पे आप फिर 3 लिख देते थे, तो क्योंकि 3 10 30, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा आपका डिवाइड हो गया नंबर, ओके। तो नंबर पूरा हमारा क्या होगा, डिवाइड हो गया। सो ये यही काम कर रहा है। इसमें क्या होगा, फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन में आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपका एन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे आपका एन क्या है, तो आप बोलोगे यार 12 है। 12 क्यों बोलोगे, बिकॉज यहाँ फ्लोर डिवीजन है, तो यहाँ पे 12.3 जो है ना आपका नंबर, है एक्चुअल में 12.3 है आपका नंबर, लेकिन फ्लोर डिवीजन की मदद से जब हमने फ्लोर डिवीजन अप्लाई करा तो क्या हो गया, वो जस्ट 12 रह गया, वो चेंज हो गया पूरा, ठीक है। सो अब ऐसे ही यहाँ पे हम दोबारा इसको करेंगे, तो अब हमारा जो एन है ना वो एन, अब आपको ये याद रखना है लूप से कि आपको ड्राई रन करना आना चाहिए। अब एन जो है आपका वो है 12, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई होगी अब, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू होगी 3। क्यों, 1 2 3 आपका नंबर था, 3 निकला और प्लस हो गया सम के एस नाम के वेरिएबल के अंदर, तो भाई 0 + 3 कितना होता है, 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपडेट हो गया था तो 12 आ गया, 12 के बाद यहाँ पे आएगा लूप में, लूप के अंदर चेक करें क्या है, बड़ा है जीरो से, 12, 12 बड़ा है जीरो से, ऑफ कोर्स भाई बड़ा है जीरो से, ठीक है, लूप चलेगा। लूप चला, फिर स्टेटमेंट पे आया, इस स्टेटमेंट का काम क्या है भाई, सम क्या है आपका, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सम भाई हमारा है 3, प्लस हमें क्या करना है यहाँ पे, एन एन मेरा क्या है 12, ठीक है, एन क्या है 12 है, बिकॉज अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या कर लिया, मॉडुलस है ना। 12 का रिमाइंडर क्या होगा, गेस करो आप जस्ट, मैं आपको तुक्का बता रहा हूँ, जो भी नंबर हो ना, कि कुछ भी नंबर हो जाए, 1 2 3 4, जब इसको मॉडुलस 10 करोगे ना, इसका लास्ट का डिजिट यानी कि 4 हो गया, या फिर अगर आप 1 2 3 लेते हो तो 3 हो गया, ये आपका बाहर निकल जाएगा, बस इतना याद रखना आप, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, जब 2 बाहर निकला, 3 + 2 कितना होता है भाई, 5 होता है, ठीक है। तो आपकी यार वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब अपडेट होके 5 हो जाएगी, तो एस की वैल्यू क्या होगी आपकी अपडेट होके 5, कितनी होगी आपकी
अपडेट हो गया वैल्यू एस की 5। अब ठीक है भाई, अब ये आया नीचे इस स्टेटमेंट पे। अब इस स्टेटमेंट का काम क्या है? अब जब ये आया तो 12 पे आपने, मैंने आपको क्या बताया था, 12 पे जब ये आया तो भाई 10 को जब आप डिवाइड करोगे, मतलब 12 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से, क्या होगा? 10 वन जा 10, रिमाइंडर में आपका 2 बच गया था, तो 2 हमने प्लस करा दिया भाई 3 के अंदर। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 5 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आए फ्लोट डिवीजन में देखा, अब यहाँ पे लगाया पॉइंट, यहाँ पे लगाया 0, 20, कैसे 20, ये आ गया आपका। तो ये आपका क्या होगा, पूरा डिवाइड हो गया। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है बताऊँ मैं आपको, ये जो ना आपका, ये जो है क्या है, 12, 12 जो है ना आपका, आप ये समझ लो, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ना कोई भी नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, वो पीछे से हट जाएगा। जैसे 1 2 3 4 में 4 है ना लास्ट डिजिट का नंबर, लास्ट नंबर जो भी होगा, जैसे उसके अंदर क्या होगा, रिमाइंडर के अंदर बस निकल रहा है ये बार, ये आपको पता लग रहा है कि रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका 4। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि जब आप फ्लो डिवीजन करोगे 10 से, क्या होगा, तब आप कहोगे यार 1 2 3 हमारा सर निकल के आंसर आ जाएगा, 4 पीछे से हट जाएगा। ओके, तो ये हो रहा है यहाँ पे किसी भी। तो यार अब 12 के बाद जो आपकी इसकी वैल्यू अपडेट होगी ना, 12 के बाद अपडेट होगी, इसकी वैल्यू जाएगी 1, बिकॉज 2 हट गया पीछे से। ठीक है, अब लूप फिर चलेगा। आप चेक करें क्या 1 बड़ा है 0 से, यहाँ इस वाले पार्ट में क्या 1 बड़ा है 0 से? ऑफ कोर्स भाई 1 तो बड़ा है 0 से, तो लूप चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा लूप। सो अब हम आते हैं नीचे। अब ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे आप ध्यान दें, तो इस स्टेटमेंट पे आए एस इज इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 प्लस क्या हुआ 1, मॉडुलस 10, रिमाइंडर निकलेगा। अब यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं पीछे, पीछे कुछ नहीं, लेकिन 1 तो है ना, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 + 1, 5 + 1 हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, 5 + 1 डिवाइड करके सिंपल 10 डिवाइड बाई 1 करके देख लीजिएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। इसके बाद क्या होगा, जब 1 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपकी एस की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अपडेट होकर आपकी वैल्यू फाइनली अपनी पहुंच गई 6, अपनी वैल्यू हो गई 6 फाइनली एस की। ठीक है, अब वो सब कुछ खत्म नहीं होगा, अभी भी चलेगा अभी भी लूप चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। फॉल्स हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अब हम यहाँ पे इस स्टेप पे देखते हैं कि इस स्टेप में अब होगा क्या। अब इस स्टेप में क्या होगा, अब 1 है, अब 1 है, अब 1 को अब मैंने, अब यार कुछ बचा ही नहीं है। तो यार जब इसका फ्लोर डिवीजन 10 से करोगे ना इसको आप, पता है क्या होगा, मतलब फ्लोर डिवीजन 10 क्या, बस आप इतना समझ लो कि आप जब 1 करोगे ना, यहाँ पे 1, जब इस यहाँ पे ये स्टेटमेंट आएगी, तो अगर कोई भी नंबर हो यहाँ पे, सपोज मान लो अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, बस 2 लिखा होता, तो क्या करेगा, इस 2 को हटा देगा। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे हम अपडेट तो करा ही चुके हैं, सब कुछ अपना काम हो चुका है। मैं अपनी जो डिजायर्ड आउटपुट था वैल्यू 1 2 3 का, जब आप डिजिट को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो वो 6 तो हमें मिल चुका है, सम एस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये हट जाएगा, जो भी नंबर होगा, 1 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, 1 हो 5 हो 9 हो, टू 9 तक कोई भी नंबर हो, 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो ना, वो जस्ट हट जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा तो आप इतना समझ लीजिए कि यानी अब लूप नहीं चलेगा बस। उसके अंदर क्या होगा ना, बस वो आगे चेक करेगा, तो फॉल्स हो जाएगा तो लूप रन नहीं करेगा, मतलब रन करेगा बट फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली 4 टाइम्स रन करेगा लूप। ये जो कंसेप्ट है ना रनिंग का, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब आप डीएसए पढ़ोगे ना, डाटा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, अब आपको दे दिया लूप 1 से 5 तक लूप चल रहा है। अब जो 1 से 5 तक चलेगा ना लूप, तो उसके अंदर ना वो, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 भी होगी। ऐसा नहीं है कि 6 नहीं होगी, उसकी वैल्यू 6 भी होगी, लेकिन जैसे उसकी वैल्यू 6 होगी ना, लूप चेक करेगा कि यार क्या ये डिजिट मतलब 1 से 5 के बीच में है। सपोज बस इतना मान लो, क्या ये मतलब 1 से 5 के बीच में, जब देखेगा कि यार 1 से 5 के बीच में नहीं है, तो कह देगा ठीक है भाई, हम फॉल्स हो गए, हम रन ही नहीं कर रहा लूप, लूप रन ही नहीं करेगा। तो बस आपको यहाँ पे आना है और प्रिंट कर देना है इंट एस। अब यहाँ पे इंट एस मैंने क्यों प्रिंट करा, बिकॉज क्या हो सकता है ना, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो यहाँ पे ये आता है कि कभी बार पॉइंट वैल्यूज आ सकती हैं आपकी, 6.1 आ गया, 6.0 आ गया, ऐसे करके कुछ आ गया ना। सो उसके लिए इंटीजर एस में क्या होगा ना, जस्ट 6 आएगा आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, बिकॉज डिवीजन के अंदर ऐसा हो सकता है कभी कि आपका, यू नो, डिवीजन के अंदर ऐसा कभी बार पॉसिबल होता है कि थोड़ा सा इशू आ जाए आपका डिवीजन डिवाइड करते हुए। सो इसलिए यहाँ पे इंटेस लगाते हैं हम बेसिकली। इसके बिना भी आउटपुट ना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादातर ठीक आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक आता है, कुछ में नहीं भी आता। ठीक है, सो अब मैं गाइज अपना पाइचाम खोलता हूँ और बस आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। सो गाइज आई होप सो आपको अब ये विजिबल होगा पाइचाम। अब इसके अंदर अब हम बस रन करके इसे देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। रन करा यहाँ पे गाइज, तो यहाँ पे एंटर नंबर लिखा आ रहा है आपके प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे मैं लिखा 1 2 3, आंसर आ गया 6। अब वो यहाँ पे लिखा मैंने, यही आपका सेम प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखा 2 3 5, 2 3 5 का आंसर 3 + 5 8, 8 8 + 2 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटीजर हटा के देखते हैं एक बार क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ये भी मैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कंट्रोल एस करा, अब देन इसके बाद हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे गाइस 1 2 3 के अंदर 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर प्रॉम्प्ट के अंदर अब हम आए, यहाँ पे 2 5 2 35 लिखा, 10 आया। तो नहीं बेसिकली इससे इतना कोई इशू है नहीं, क्योंकि बिकॉज हमने फ्लो डिवीजन के अंदर ही सारा इशू रिजॉल्व कर दिया। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, क्या करो ना, आप सिंपल डिवीजन कर दो और यहाँ पे आप इंटीजर लिख दो बस। क्या करो, जस्ट यहाँ पे आप इंटीजर लिख दो। ठीक है,
तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं सेम आउटपुट आता है कि नहीं आता। 1 2 3 6 आया, 2 3 5 11 आया। 2 3 5 पे 11 क्यों आया? 5 + 3 क्या हो गया आपका? 8, 8 + 2 10। अब 8 + 2 10 है यार, ठीक है, 11 क्यों आया? यहाँ पे यही इशू आता है गाइस। ये जो है ना, ये मेन बेसिक चीज़ है, बिकॉज़ ये ना यहाँ पे आपको समझने वाली होती है कि आपको यहाँ पे भी ना फ्लोर डिवीजन का यूज़ करना चाहिए बेसिकली। ठीक है? सो अब यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा 2 3 5, 2 3 5, यहाँ 10 आ गया। अब ऐसे ही करते हैं ट्रिपल वन के लिए। ट्रिपल वन को क्या आ गया? 3 आ गया। सो यहाँ पे ना ये कुछ पर्टिकुलर ग्लिच होते हैं पाइचाम के मतलब पाइचाम के अंदर नहीं, पाइथन लैंग्वेज के अंदर ना ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ना कि आप कोड जो है ना पूरा किसी तरीके से यू नो अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, हर कोड का बिल्कुल हम प्रोफेशनल नहीं है कोई कि हम पूरा कोड ठीक कर लें। बट ये जो होता है ना कुछ छोटे से ग्लिच होते हैं जो ना आपको पेपर के अंदर मार्क्स जो होते हैं आपके ना चले जाते हैं इसकी वजह से। ये जो था ना ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो आपको दिखती नहीं है। आप देखते हो कि भाई 1 2 3 का 6 आ रहा है तो बाकी सारी चीज़ों में भी ठीक आ रहा होगा। 3 से 4 बार आप ना रन करके देखा करो, ड्राई रन भी करो और वैसे भी रन करके देखा करो कंपाइल करके। ठीक है गाइस। सो गाइस, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।